हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में कि सेक्शन 8 कंपनी किसे कहते हैं, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये दूसरी कंपनियों से किस तरह से अलग है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये कंपनी एक्ट जो हमारा है सीए फाउंडेशन लॉ के चैप्टर में सिलेबस में कंपनी लॉ वाला हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी देखा, पब्लिक कंपनी देखा और भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। सेक्शन 8 कंपनी एक स्पेशल काइंड की कंपनी है जिनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट है इनका किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, उसको प्रमोट करने के लिए, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। किसी भी तरह की किसी भी फील्ड में अगर आपका उद्देश्य उस फील्ड के चीज़ों को प्रमोट करने का है विदाउट गेनिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, तो उसको हम लोग सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ऐसी कंपनी को। ठीक है, पहले इसे सेक्शन 25 कंपनी के नाम से हम लोग जानते थे जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 8 में चूंकि इसका डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, तो इसको हम लोग सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? इस कंपनी के बारे में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अभी देखेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो इसमें सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो दो तरह के होंगे। एक तो जनरल बातें पूछे जाएंगे जहाँ पे जनरल तरह के आंसर होंगे। आप एक बार अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके आप आंसर कर सकते हैं कि कंपनी जिसका पर्पस है कोई भी चैरिटेबल चीज़ को प्रमोट करना, तो आप कॉमन सेंस लगाकर जान सकते हैं कंपनी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वहाँ पर आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहना, आपकी समझदारी में होना उसका ज़रूरी है। तो देखिए इसमें तो एक है कि सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? अगर आर्ट्स के लिए बना है, साइंस के प्रमोशन के लिए बना है, कॉमर्स के लिए बना है, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एनीथिंग, जितना भी ऊपर में ये दिया हुआ है, और ये भी कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है बशर्ते प्रॉफिट मेकिंग आपका उद्देश्य ना हो। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। जब प्रॉफिट के लिए हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं तो ये डिविडेंड मेंबर को बांट नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। ओपीसी जब हम लोग पढ़ रहे थे 1% कंपनी, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि उसका एक फीचर था कि वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू सेक्शन 8 कंपनी। याद आ रहा? अब क्यों नहीं है? देखिए बड़ा रैशनल बात है ना, क्योंकि ओपीसी का उद्देश्य था कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको संगठित करना, उनको रजिस्टर्ड करना, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना। और सेक्शन 8 कंपनी का उद्देश्य क्या है? चैरिटी प्रमोट करना। उसका पर्पस था छोटे छोटे बिजनेसमैन को ऑर्गेनाइज बनाया जाए, तो उनका पर्पस था प्रॉफिट मेकिंग। और सेक्शन 8 का पर्पस ही है चैरिटेबल। तो दोनों स्पेशल काइंड ऑफ कंपनी है, इसीलिए ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करने का अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, रैशनल बात है ये, लॉजिकल। अब कुछ एग्जांपल हैं, आप लोगों ने सुना होगा, फिकी है, एसोचैम है, नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया है, सीआईआई है। तो ये सब अलग अलग कॉमर्स, स्पोर्ट्स, इस तरह की फील्ड में ये कंपनी काम करती है। ठीक है ना। अब देखिए पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, बड़ा ही रैशनल है। अब सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। जैसे सेक्शन 8 allows the central government to register such person or association of a person as a company with limited liability without addition of words। मतलब लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। जब पब्लिक कंपनी बनती है उसमें लिमिटेड लगा होता है, और जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड बना होता है। ठीक है, होता है ना इसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, किसी कंपनी का बोर्ड जब दिखेगा तो उसमें देखिएगा ऐसे लिखा होता है, या समथिंग लिमिटेड। सेक्शन 8 को अलाउ किया गया है कि आप बिना लिमिटेड लगाए हुए, प्राइवेट लिमिटेड लगाए हुए भी अपना नाम रख सकते हैं। ऐसे देखो ना, ये फिकी है, ये एसोचैम है, ये नेशनल स्पोर्ट्स क्लब है ऑफ इंडिया, इसमें क्लब लगा हुआ है।
तो इसमें क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करें। दो चीज़ देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट अभी तक इसमें सेक्शन 8 के डिस्कशन में आया है। एक तो डिविडेंड नहीं बांटेगी कंपनी, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के बिना काम कर लेगी। इसके बाद देखो द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए कंपनी अंडर दिस सेक्शन। हम लोग कहेंगे जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो कहेगा कि भैया हम सेक्शन 8 कंपनी में बने रहना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एप्लीकेशन मिलने के बाद इसको सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड कर देगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग एक अलग से क्लास देखेंगे जहाँ प्राइवेट लिमिटेड कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, और सेक्शन 8 उसी में देखेंगे कि उसको कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। ये हम लोग डिटेल में एक दिन देखेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वो याद भी रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर में, बढ़िया से याद रहेगा। इसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में हम लोग क्या पढ़ते थे कि ऑब्लिगेशन लिमिट होता है ना, पिछले दिन भी हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसा नहीं कि कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो उसके मेंबर की लाइबिलिटी बनती है। कंपनी डिफरेंट और मेंबर्स डिफरेंट, क्योंकि सेपरेट एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट होता था जो हम लोगों ने देखा था, सेपरेट एंटिटी, और इसी वजह से लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है मेंबर्स की। अब देखिए जो अगला पॉइंट है बड़ा ही ऑब्वियस है, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। आपको तो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस क्या मिलता है कि आप बिना प्रॉफिट के, आपका उद्देश्य है कंपनी बनाना और इसलिए आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का नाम का यूज किए बिना काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आप बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी इन द सेंस कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए अगर आप यूज करने लगते हैं कंपनी को, कॉन्ट्रावीन करते हैं आप किसी भी रिक्वायरमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उसने दिया है वो छीन लेंगे, सिंपल सी बात है। तो रिवोक कर दिया जाएगा कब, अगर कंपनी वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और द कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इशूड और वेयर द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडलेंटली। मान लो कि आपने कहा कि मैं कॉमर्स प्रमोट करूंगा, सेक्शन 8 में मुझे बना दो, आपने क्या करा, लोगों से आपने पैसे इकट्ठे कर लिए उसके नाम पे और लगे सारे मेंबर खुद आपस में बांटने। तो आपने उसके कंप्लायंस को क्या किया, कॉन्ट्रावीन किया, तो आपके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, where license is revoked, there the central government may, in the public interest, order that company registered under this section should be amalgamated with another company registered with this section। सरकार क्या करेगी, इसी पर्पस के लिए अगर आपका लाइसेंस रिवोक होता है तो इसी पर्पस के लिए अगर कोई और कंपनी बनी है तो उसके साथ आपको अमलगमेट कर देगी। दूसरी बात सरकार क्या कर सकती है, आपकी कंपनी को वाउंड अप मतलब ख़त्म कर देगी, उसके एग्जिस्टेंस को समाप्त कर दिया जाएगा। कंपनी का एक हम लोग पर्पस, कंपनी का एक फीचर पढ़ते थे ना हम लोग, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये मर नहीं सकता है, इसको मारना पड़ेगा। और इस कंडीशन में अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट मार देगी इस कंपनी को, वाउंड अप कर देगी, ठीक है। इसके बाद पेनल्टी पनिशमेंट का बात है, ऑब्वियसली अगर आप कॉन्ट्रावीन करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। इसमें कुछ अमाउंट्स मेंशन किए गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट और याद भी रहेगा, इसका कम संभावना है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक डायरेक्टर और एवरी ऑफिसर, ये सेक्शन 447 में आता है, जनरल सेक्शन है पेनल्टी और पनिशमेंट का। तो आई डोंट थिंक कि ये अमाउंट आपको याद रहेगा और करने की ज़रूरत भी नहीं है, जनरल बात है। अगर आप कॉन्ट्रावीन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी लगाया जाएगा। कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो हम लोग तेज़ी में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बनाया जाता है, तो फॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ, जो मन में आया आप लिख दो, इससे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, जो याद है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो मन में है ना, मैथमेटिक्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। बस आप सब्जेक्ट के नाम भी याद रखोगे ना, लास्ट में एटसेट्रा लगा देना, खेल कूद सब चल जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई। हम लोगों ने मिनिमम शेयर कैपिटल हम लोगों ने अभी तक जहाँ भी पढ़ा है तो वहाँ कहीं पे भी ये अप्लाई नहीं हो रहा था, आपको याद है ना। अभी प्राइवेट लिमिटेड में भी अप्लाई नहीं होता है मिनिमम शेयर कैपिटल, पहले 1 लाख होता था, आपको बताना होता है ना, अभी ऐसा कुछ स्पेसिफिक ओपीसी में भी नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दिया गया है।
अपना प्रॉफिट यूज कहाँ करेगी, प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ विच फॉर्म, जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए। डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, ऑब्वियसली डिविडेंड तो नहीं करेगी जब प्रॉफिट इसका पर्पस ही नहीं है। एक लाइसेंस मिलेगा सीजी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर ये ऑपरेट करेगी। इसे ज़रूरत नहीं है लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बनाने का, हम लोगों ने देखा है। इसके नाम के पीछे क्लब, चैम्बर, कॉमर्स ये होता है। लाइसेंस रिवोक्ड इफ कंडीशन कॉन्ट्रावेंट, ऑब्वियसली आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा अगर आप कॉन्ट्रावेंट करेंगे। देखो जितने भी पॉइंट है ना, जनरल पॉइंट है जो नाम से क्लियर है, आपको बस ये जानना है कि सेक्शन 8 कंपनीज फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पस। इसके बाद जो सारे आपके यहाँ पर चीज़ें, सारे पॉइंट्स हैं बड़े ऑब्वियस हैं। अब देखो रिवोकेशन, ये जैसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ लिया कि रिवोकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो 3 चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। पहला कि कन्वर्ट कर देगी इसके स्टेटस को, और नाम चेंज करेगी। नाम चेंज इसलिए करना पड़ेगा कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया जाएगा। वाइंड अप मतलब कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और तीसरा, किसी और के साथ अमलगमेट कर दिया जाएगा, दूसरी कंपनी के साथ जिसका ऑब्जेक्ट सिमिलर हो। अमलगमेट मतलब मिला देना। अब ये कंपनी क्या कर सकती है, कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। जब हम लोग आगे जाएंगे, जब आप थोड़ा और बड़े होंगे, पास करने के बाद IPCC में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि जो जनरल मीटिंग होता है ना कंपनी का, जहाँ पे सारे शेयर होल्डर को बुलाया जाता है एक मीटिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है कि 21 दिन का आपको नोटिस देना होता है। 21 दिन पहले, मान लो आप अगर 22 तारीख को करना चाह रहे हैं मीटिंग, तो आपको 1 तारीख को उस महीने की नोटिस देना होगा कि हाँ भैया यहाँ पर मीटिंग हो रहा है, जनरल मीटिंग। सेक्शन 8 कंपनी में वो 14 दिन ही है, 21 दिन नहीं है। आप 14 दिन पहले देके काम चला सकते हैं, मतलब आसान किया गया ना बात को, कंप्लायंस को ईजी बनाया गया। अब रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई, ये सब अप्लाई इस पर नहीं होता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या, जैसे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड में पढ़ते हैं 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक में 3 चाहिए कम से कम। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी एक बात है, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति के लिए, एक तो हुआ कि एक कंपनी के अंदर इतना डायरेक्टर होगा, मिनिमम 2 जैसे होता है प्राइवेट में, 15 तक वो हो सकता है। और एक इंसान भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने कंपनियों में हो सकता है, वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब हम लोग वो भी कैलकुलेट करते हैं, मान लो कोई मिस्टर एक्स है, इसका कैलकुलेट करने कितने कंपनी में डायरेक्टर है, अगर ये किसी सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर होता है तो काउंटिंग नहीं की जाती है, सेक्शन 8 वाले को काउंट नहीं किया जाता है। ये भी होता है, आपके पॉइंट्स में यहाँ पे नहीं दिया गया है, जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है कि डिड नॉट कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी, ये सब कमेटियाँ होती हैं जो बनाई जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के अंदर में, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं रिम्यूनरेशन, फिर डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं। ये सब बात से इसको छुटकारा मिला हुआ होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसे सेपरेट एंटिटी का स्टेटस नहीं होता है। स्टिल सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मेंबर नहीं हो सकते हैं, बट सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। कारण यही रहा होगा ना, उद्देश्य तो इसका प्रॉफिट कमाना है नहीं, तो बन जाओ, कोई इशू नहीं है, इस तरह की बात है। तो ये सारे पॉइंट्स थे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में मोटा मोटी, ठीक है। यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं आज, आगे कुछ और देखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।